साथ में अन्य जो कथा है नवंबर में, दिसंबर में एक कथा में चेंजेस हुआ है। तो जो मुझे मुंबई में सुन रहे हैं उनके लिए विशेष जानकारी है। मुंबई में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर खारघर नवी मुंबई में ये भागवत कथा का आयोजन जो होना सुनिश्चित है। और इस समय आप सब लोग जो भी जुड़ना चाहें अवश्य जुड़िए। अवश्य भागवत कथा में जो खारघर में हो रही है और नवी मुंबई में इस आयोजन में सम्मिलित होकर जो नवी मुंबई वासी हैं उनको अवसर मिलेगा। तो आप सभी 24 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सब लोग इस आयोजन से जुड़कर इसमें यजमान बनना हो या सहयोग के रूप में, कलश के रूप में, किसी भी रूप में, तो मुंबई कार्यालय पर विश्व शांति सेवा समिति का जो कार्यालय है ट्रस्ट का भी वहां संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अपनी सेवा जमा करके आप कलश इत्यादि के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यजमान की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में जो 2 जनवरी से कथा होनी थी शिव महापुराण की, उस कथा में डेट में चेंज हुआ है। अब वो कथा दिसंबर में 14 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक मुंबई में 99% बोरीवली में ये शिव महापुराण की पावन कथा का आयोजन किया जाएगा 14 दिसंबर से। तो जो भी भक्त प्रेमी मुझे मुंबई में सुन रहे हैं, जो लास्ट कथा जनवरी में होनी थी वो अब कथा आपको यानी 3 महीने में मुंबई वासियों को कितना आनंद प्राप्त होगा कि 3 महीने में 3 कथा, अक्टूबर में, नवंबर को छोड़ दिया जाए तो दिसंबर में 2 भागवत कथा, एक शिव महापुराण और एक भागवत कथा। तो ये आनंद मुंबई वासियों को इस साल, आप सबको 3 साल इंतजार करना पड़ा। इस बार जब मुंबई में महाराष्ट्र गए थे तो कोरोना के चक्कर में प्रशासन की अनुमति लिमिटेड लोगों की थी और जो भक्तों को वहां भक्त आए जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए, जो वहां पर क्योंकि हॉल में था, हॉल में लिमिटेड लोगों को बैठाना था, उसके बाद में भक्त प्रेमी वहां पर पहुंचे। गेटों पर खड़े होकर जो माता बहनों ने, हमारे वॉलंटियर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिक्योरिटी गार्ड, जो उन्होंने सुनाया वहां पर अच्छे अच्छे श्लोक सुनाए माता बहनों ने, भाइयों ने। हम इतने साल से इंतजार कर रहे हैं, अब महाराष्ट्र आए हैं और हमको आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनका वो भाव है, उनकी उस श्रद्धा को नमन है। क्योंकि जब भी महाराष्ट्री मुंबई में खासकर जब जाते हैं और महाराष्ट्री जहां भी जाएं वहां के लोकल लोग भी बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर भी गया में पधारे हैं तो यहाँ के बुद्ध गया के या गया के भक्त भी बड़ी संख्या में यहाँ पर सम्मिलित हैं। अधिकांश यहाँ पर गया के ही भक्त प्रेमी बैठे हुए हैं। तो जब भी महाराष्ट्री जहां जाते हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। तो इसी को देखते हुए इस बार हमने 3 कथा का आयोजन रखा है। 3 साल इंतजार और 3 कथा प्राप्त करी है। इसी के लिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और मीठा इतना होता है कि 2 भागवत कथा देता है और 1 शिव महापुराण भी आप सभी को देता है। तो आप सभी को धन्यवाद है। आप सभी मुंबई वासी इसमें सम्मिलित होंगे, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर। पूरी जानकारियों के लिए, जो भी कथाओं के विषय में जानकारी के लिए, जो मुंबई समिति का कार्यालय है, ट्रस्ट का कार्यालय है, वो प्रारंभ है, तो आप उस नंबर पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सब चलें पूजा